नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेशं पुराण अर्कधुनावदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 5, हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। आज इस अध्याय के कितना नंबर श्लोक? 31 नंबर श्लोक। न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिः अर्थमानिनः अंधाः यथा अंधैः उपनीयमाना ते अपि ईशतन्त्र्याम् उरु दाम्नि बद्धा। अनुवाद तात्पर्य: जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंध व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु के सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। दोहराइए: जो लोग भौतिक जीवन के भोग के भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा
भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियां द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियां से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तात्पर्य, क्योंकि असुरों तथा भक्तों के विचार में अंतर होता है, अतएव जब हिरण्यकशिपु की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी तो उससे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत न थे। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य की ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदिकाल से वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को या उसके उपदेश को ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। वास्तविक गुरु श्रोत्रिय होता है और जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किए होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं रखते, रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। बहिरर्थमानिनः, बहि शब्द का अर्थ है बाह्य। अर्थ का हित अर्थ हित तथा मानिन का अर्थ गंभीरता से लेना होता है। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनजान है। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की 400 करोड़ माइल के सीमा तक संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। वे यह नहीं जानते हैं कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी होती है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं, अंधे कहे गए हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं है, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति के मजबूत रस्सियां द्वारा बंधे रहते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिन। अंधा यथा अंधैरुपनीयमानं ते अपि स्वतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धा। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियां से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये तीनों श्लोक 30 और 31 और 32 तीनों श्लोक की जो उपक्रम है एक साथ में तीनों का अर्थ जुड़ा हुआ है, एक के साथ दूसरा है। जैसे काल आप लोग सुने थे 30 नंबर श्लोक सुने थे, मतिर्न कृष्ण परतः सतोबा मिथो विपद्येत गृहव्रताणाम अदांत गोभीर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणान। उस व्यक्तियों की मति कृष्ण के चरण में लग नहीं सकता है जो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं। वे कभी भी उसे अल्टीमेट तो नरकगामी हो जाते हैं, लेकिन इनकी मति किसी भी उपाय से मिथो परतो सतोवाहा किसी भी उपाय से इनकी मति कृष्ण में नहीं लग सकता है। अन्य के उपदेश से व अपने बुद्धि से ये नहीं लग सकता है। उनकी मति भौतिकवादी जो संसार में लोगों की कैसे स्थिति है इसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। इंट्रोडक्शन पर तीनों श्लोक का इंट्रोडक्शन ही पहला श्लोक में ही दी गई है। दूसरे श्लोक में पूरा सब्जेक्ट मैटर को व्याख्या करते हुए तीसरे श्लोक में कहते कि कंक्लूजन क्या है, कैसे मति को सुधारा जा सकता है। जैसे तीसरे श्लोक में इन्हें कहते मही असंग पाद रज अभिषेक, कैसे ये से जिनकी मति संसार में फंसा हुआ है, विषयासक्ति में फंसा हुआ है, तो उनकी मति कैसे कैसे सुधरेगा, कैसे भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जब वो किसी महान संत की चरण कमल की धूल को आश्रय करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा
निस्तार पाइछे के बाद कौन उद्धार हुआ, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, हैं? तो इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु यदियो उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति से विशेष रूप में उन्नत उज्ज्वल रस को आस्वादन कर रहे थे, स्वयं आस्वादन करते थे और दूसरों को भी वही भक्ति प्रदान करते थे, हैं? लेकिन फिर भी यदि भागवत इनको प्रिय था, दशम स्कंद सब जानते महाप्रभु की बड़े प्रिय है, लेकिन फिर भी वो प्रत्येक दिन जाते थे जो गदाधर पंडित के पास भागवत सुनने के लिए। उन्हें बार बार ये सब विषय को सुनते थे। किस विषय को? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र, हैं? क्योंकि भक्तों के चरित्र को यदि बार बार नहीं सुनेगा, भक्ति में प्रवेश करना संभव नहीं है। भक्तों के बारे में सुनना जरूरी है, हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य लिखते कि जो बार बार श्रुति है, ये जो वैष्णव परंपरा ये कैसा है, श्रुति या परंपरा सुनना चाहिए, सुनकर जो आया पर जो सुना फिर दूसरे को बताएगा। प्रभुपाद जी जब कोशी में आए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, प्रभु नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस दिन परिक्रमा नहीं गए थे, वो बैठकर गीता के प्रवचन कर रहे थे। अनाउंस हुआ था जो प्रवचन परिक्रमा जा रहा जा सकते हो सीधे, हैं? 18 किलोमीटर कोसी से सही जा सकते, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज जाएंगे नहीं परिक्रमा में, वो बैठकर यहाँ गीता के प्रवचन करेंगे, जो सुनना चाहते यहाँ सुन सकते। तो प्रभुपाद जी ने क्या डिसाइड किया, सुनना चाहिए, तो बैठकर वो सुनते रहे। कितना घंटा प्रवचन हुआ, हैं? 6 घंटा चलता रहा, 6 बजे से 12 बजे तक, है 6 बजे स्टार्ट हुआ प्रवचन, बस भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते रहे। शुरू में तो 500 से भक्त थे, आस्ते आस्ते घट गए, हैं? जो 6 घंटा के अंत में सिर्फ वो 3-4 लोग बचे हुए थे, उसमें से एक थे कौन, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसमें अभय बाबू के रूप में जाने जाते थे। 1 साल के बाद जब दीक्षा अनुष्ठान हो रहा था इलाहाबाद में, तो प्रेसिडेंट बहुत, गौड़िया मठ का प्रेसिडेंट बहुत रिकमेंडेशन करता था, ये अभय बाबू बहुत अच्छे हैं, ये बहुत आप मंदिर में सेवा करते हैं। ये इलाहाबाद मंदिर का जो डेटी है वो प्रभुपाद जी ने ही डोनेशन दिए थे, हैं? जो उस समय बिजनेस था उनकी, तो भी भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर सुनते सुनते बोले कि नहीं, ये जो तुम सब बोल रहे हो ये सब दीक्षा प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ये इसलिए मैं दीक्षा नहीं देता हूँ किसको कि पैसा दे रहा है डोनेशन दे। मैं इनको 1 साल के पहले मार्क किया हूँ, इनको सुनने में बहुत रुचि है, ये सुनते हैं, श्रवण नहीं किया तो इसलिए श्रुतीय परंपरा है, श्रवण की परंपरा है। जो सुने तो वो प्रचार करेगा ना, तो इसलिए महाप्रभु ने विशेष रूप में ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, क्योंकि तो प्रहलाद महाराज सुनते थे, सुने आ रहे थे। कहाँ कब से सुने? माँ की गर्भ से सुन रहे थे। प्रहलाद किसको सुन रहे थे? नारद मुनि को। बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे थे, माँ की गर्भ से ही श्रवण किए हैं। तभी तो इनको उनकी कृपा हुई थी। किसकी? एक महात्मा की कृपा हुई, नारद मुनि की कृपा हुई। नारद मुनि चाहते थे कि ये मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये जैसे इसको धारण कर सके। कौन? प्रहलाद। अरे उनके आशीर्वाद था, इसलिए तो उनकी इच्छा को, भक्त की इच्छा को भगवान पर टालते नहीं हैं। ये कयाधु तो भूल गए, इसे ये भी सुनता था, लेकिन ये भूल गए। लेकिन नारद मुनि की जो इच्छा था कि प्रहलाद इसको धारण करें, तो इसलिए धारण करके रखे उसको, उस शिक्षा को वो धारण करके रहे। इसीलिए अगले अध्याय में कहेंगे, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थतम। विशेष अर्थ है। चलो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं और मेरे गुरु महाराज हमें बड़े भाग्यवान हैं। भगवद गीता की वो तात्पर्य से छठा दे की तात्पर्य में लिखते हैं, 46 और 47 नंबर को श्लोक के अंत में बोलते कि मैं और मेरी गुरु महाराज बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हम जन्म से ही श्रवण किए हैं। भक्त के घर में जन्म हुआ और जन्म से ही सुने हैं, इसलिए सुनना जरूरी है। सुनने नहीं सुनेगा तो कैसे भक्ति करेगा? आप परंपरा, प्रभुपाद जी कहते कि
उसी धारा में। किस धारा में? श्रुतीय परंपरा है, सुनी कर आया है। ये कहते कि मति ना, तो आपकी ये इनके मति किसी लिए लागेगा नहीं कृष्ण की चरण कमल में। किसी लिए प्रहलाद महाराज कहते कि मति ना कृष्ण परत सतवा, आपकी मति किसी भी उपाय से नहीं लग सकता, क्योंकि आप श्रवण नहीं किए। किसके बारे में? भगवान के पास में कुछ सुने नहीं बोले से, हाँ सुने नहीं, जन्म से ऐसा ही इनको प्रहलाद महाराज की जैसे तो नारद मुनि से सुने, इनको सुनने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि श्रवण नहीं किए। और ये भी जो गुरु भी स्वीकार किए वो भी श्रोत्रिय नहीं है। शुक्राचार्य, प्रभुपाद जी लगते हैं शुक्राचार्य अर्थात जो जन्मगत परंपरा जो आता है, शुक्र से जो जन्म लिया फिर वो ही गुरु बनेगा, है परंपरा जैसे चल रहा है। पिताजी गुरु है तो पुत्र भी गुरु, पिताजी डॉक्टर है तो पुत्र भी डॉक्टर होगा, हो सकता यदि वो पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री हासिल किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनका पुत्र कौन? नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर ही पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर वो ये जरूरी नहीं कि उनके पुत्र गुरु नहीं होगा, लेकिन वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना, वो सुने भक्ति विनोद ठाकुर से सुने सारे, हैं। तो इसलिए जब तक हम किसी से सुनेंगे नहीं, परंपरा से श्रवण नहीं करेंगे, हैं, तो राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम हेतु उत्तम, जो ये विद्या को यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे परंपरा से, कैसे हम फिर आगे कोई आचार्य की भूमिका व गुरु बन सकता है? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज थोड़ा इनको समाज, जो हिरण्यकशिपु बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था, क्या ये संधो मार्ग की शिक्षा को क्यों नाकारता है? कौन? प्रहलाद। इनकी शिक्षा को क्यों नकार दिया है? तो इसलिए प्रभुपाद ने इनको बड़ा हंसी लग रहा था। किसको? प्रहलाद महाराज को। इसलिए उन्होंने इसका समालोचना पूर्वक ये व्यंग्य उक्ति कर रहे थे कि आप लोग का मति कैसे लगे, भगवान के साथ किसी भी उपाय से लग नहीं सकता। मति न कृष्ण परत, हाँ, क्योंकि आप ये मैथिन आगार जो जीवन को स्वीकार किए हैं, इंद्रिय तृप्ति का जीवन, और आप प्रकृति में जीवन का लक्ष्य के बारे में किससे सुने नहीं, ना किसी महात्मा की सेवा किए हैं। आपको कैसे ये कभी भी आपकी मति भगवान के चरण में लगे नहीं लग सकता है। तो इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, प्रकृति में आपको न विदु हो, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, जैसे जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में इस श्लोक के ऊपर बोलते हैं कि जस्मिन श्री विष्णु और एवार्थ प्रेम रूप पुरुषार्थ ये संग ऐसा, जैसा कोई जो विष्णु एवार्थ प्रेम रूप पुरुषार्थ, प्रकृति भगवान विष्णु के चरण में क्या असली पुरुषार्थ क्या है? प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम उपमार्थ महान, यदि वो पहले आचार्य लोग ने कहे थे धर्म अर्थ काम मुख्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने और हमारा गौड़ी आचार्यगण कहे कि नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना है। तो इसलिए न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु है। आपको तो ये पता भी नहीं है भगवान विष्णु ने प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है, ना भगवान विष्णु के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य है। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु है। सदा भगवान विष्णु को स्मरण रखना, ये श्रवण के ये स्मरण के आचार्य कौन? प्रहलाद महाराज। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेशु एतैरेव किंकर। सारे विधि निषेध का और जितना यही सार है कि जो पालन करते उससे यही सीखना चाहिए, सदा भगवान को स्मरण रखना, कभी उन्हें भूलना नहीं। कौन ऐसे कर सकता ना जिसको भगवान में प्रेम है? भक्ति किसको कहते हैं? भगवान में, भगवान के चरण में प्रेम जिसको है, प्रेम तो प्रेम जिसको उत्पन्न हो गया किसी से तो उसको स्मरण करेगा। जैसा ही साधारण जब दुनिया में भौतिक जगत में लड़का लड़की में आसक्ति होने के कारण एक दूसरे को स्मरण करता ना, मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चरमंती। वो तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, ये क्रूड एग्जाम्पल है कि इस भौतिक जगत में यंग लड़की लड़का बस आसक्त हो जाते हैं, उनको सिखाया नहीं परस्पर में है।
जो निवास नहीं करना तो पूरे है, फिर एक दूसरे को सदा स्मरण करता है। आसक्ति ये प्रेम तथा कथित, ये प्रेम कह काम है लेकिन प्रेम कहते हैं। ऐसे ही यदि कोई भगवान के साथ प्रेम करता है तो सदा भगवान को स्मरण कर सकता है। इसलिए असली पुरुषार्थ है भगवान को प्रेम करना। नते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु, ये जानते नहीं है, ये किसी लिए भगवान की भक्ति नहीं करी। किसी को कहते कि पिताजी आप और आपके जो ये गुरु ने, आपका जो गुरु के शिष्य दोनों, गुरु पुत्र संध्यामर्क, आपको तो ये भी पता भी नहीं है प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है, असली स्वार्थ क्या है, किसी लिए आपको पता नहीं ना। दुराशयाजे बहिर्थमानिना, क्योंकि दुराशय का अर्थ इस भौतिक जगत का भोग करने की इच्छुक। प्रभुपाद ने अनुवाद करते कि भौतिक, आपके भौतिक जगत को क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। इसीलिए जब तक आई भौतिक जगत कोई भोग करना इच्छा रखता है, बाह्य इंद्रिय विषय के बारे में सोचता है, इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है, तो फिर वो कैसे भगवान विष्णु के बारे में सोच सकता है? क्योंकि आजकल के एजुकेशन ऐसा ही संध्यामर्क का जैसे एजुकेशन था, आजकल जो दुनिया के एजुकेशन कैसा है, यही एजुकेशन है ना। संध्यामर्क जो पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को संध्यामर्क पढ़ाते थे, वो पढ़ते थे भी, और जो उत्तर देते थे क्लास में, जो बैठकर जो पूछते थे प्रश्न का उत्तर भी परफेक्ट देते थे, जैसा बताया जैसे पढ़ाते थे। इसीलिए वो लोग ने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उनको लेके आया था, हैं। बोले अच्छा है, वे तो बहुत सीख गया, बहुत ठीक आंसर दे रहा था क्लास में, वो बता पिताजी के सामने भी वैसा ही बताएगा, लेकिन यहाँ आके तो उल्टा हो गया, हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, वो बोल रहे भाई वो तो कम रहे थे पूरा दोनों ऐसे, हैं। हिरण्यकशिपु डांटना शुरू किया तो कहे कि हम नहीं सिखाए, ये आपने सिखाए, हैं। हे असुरराज, आप कृपा करके ब्राह्मण के प्रति क्रोधित मत होइए, हम इसको नहीं सिखाए, वो अपना आप सिखाए है, ये स्वतःजात है उसकी, आपने वो अंदर से ऐसे ही प्रकट हुई है, हम इसको नहीं सिखाए। तभी वो फिर प्रहलाद को डांटने लगा। अब प्रहलाद तो इसको उपहास करते हैं डांटने के, वो क्या डांटे हैं। तो इसलिए क्योंकि दुराशया, आप लोग का अंदर में भौतिक जगत के प्रति भोग करने का इच्छुक, आपका इंद्रिय संयमित नहीं है, इसीलिए आप इसका बहिरर्थ मानिना, बाह्य इंद्रिय विषय को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत बहिर्थ। आप बाह्य इंद्रिय भोग का ये विषय वस्तु जो है इसी को बड़ा मानते हैं। इसलिए आपकी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके कंट्री में जितना है, सभी में ये एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसका? शुक्राचार्य का बाद संध्यामर्क का आजकल का ही इंट्रोड्यूस है सब जगह, हैं। मनी पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों स्कूल में गुरुकुल में जाना है कि नहीं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री क्यों लेना है, हैं। वो डिग्री लेना है तो डिग्री लेके करो क्या, नौकरी करो, नहीं तो बिजनेस करो, हैं, है ना। जीवन का लक्ष्य, मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। कैसे भी हो धन कमाना है, धन नहीं होगा तो कैसे कुछ वो चलने होने वाला और है नहीं, हैं। जब तक आपका हाथ में धन नहीं है, आपके पीछे कोई लड़की फंसने वाला है, चलने वाला कोई नहीं फंसेगा, हैं। यदि किसके धन नहीं है, किसके पास कोई धन नहीं होता तो कोई लड़की उसके पीछे कोई हैं। तो फिर धन तो होना क्या कारण है, अर्थ ही सभी अनर्थ का कारण है। सारे अनर्थ का कारण क्या है, लेकिन फिर भी लोग चाहते अर्थ चाहिए, धन चाहिए, हैं। क्योंकि आजकल एजुकेशन ऐसे ही बचपन से ही पढ़ाया गया। प्रहलाद और ध्रुव ये बचपन से एजुकेशन पढ़े, नारद मुनि से अलग प्रकार के, हैं। जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रेम करना और भगवान विष्णु की भक्ति करना, लेकिन ये एजुकेशन क्या सिखाया, धन कमाओ, जैन केन प्रकारेण धने मनोनिवेश है। वो तो कहे जैन केन प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेश है, लेकिन है धन कैसे भी हो, हैं। या अमेरिका में आया प्रेम भक्त सामने बैठा रही है, क्या करते हो, उन टाइम नहीं है, भक्ति नहीं कर। भक्त लोग जो लोग प्रकृति में डिवोटी भी हैं, सब लोग दीक्षा भी ले चुके थे लोग, फिर भी क्या करते हैं, पैसा कमाना है, पैसा धन, कितना पैसा कहाँ है।
पैसा नहीं तो सुबह उठकर पहले से ही भाग जाते हैं सुबह हैं। साथ माला माला हुआ कि नहीं वो सब चिंता नहीं, सीधा पहुंचना कहाँ मिलेगा है। वो उतना सेवा भी करके कष्ट मस्ट में 4 बार तो ड्यूटी, फिर भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। एक बार कुकिंग कर लिए, कब? संडे को। पूरा वीक खाते रहेंगे इसी को। कैसा जीवन देखो, वो सोच रहे हम भोग रहे हैं। अरे मैं जब फास्ट पहले बार जो गया अमेरिका में, तो वो न्यू जर्सी में टेम्पल ओपनिंग में गया तो वहाँ एक भक्त के घर में रुका था, कोई डिसाइपल जयपिता महाराज थे, तो बहुत अच्छे भक्त हैं, ब्राह्मण घर के हैं, कल्चर अच्छा है। तो आप घर के सामने जाओगे तो पहले आपको चरण में पानी डाल के आपको धुलेंगे, वैसे पानी का बर्तन बाहर में रखा हुआ है एक पानी भर के, आपको चरण न धो के घर में नहीं घुस नहीं सकते, कोई भी जाएगा। घर में जगन्नाथ बलराम सब रखे, उड़िया लोग तो रखे, सब चल रहा। लेकिन ये दिखाई में क्या है कर रहे कुकिंग, लेकिन संडे में एक बार हैं उसी को खाते रहे हैं। तो मैं वैसे मना करे, भाई मैं ऐसे नहीं खाता सर, मैं नहीं खा सकता आपका पैसा है। मैं बोला मैं तो ऐसे नहीं खा सकता, ये मेरे से नहीं होगा। मुझे कभी भी वासी चीज़, काल का चीज़ नहीं देना है, आज नहीं देना है। चलो कोई बने खिचड़ी बना दो, खाली खिचड़ी दे दो, लेकिन ये सब नहीं दे दो सर, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं है, ड्यूटी में जाना पड़ेगा, पैसा कैसे आएगा हैं, डॉलर है। तो सोच रहे भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, धन का एजुकेशन वही है, सिखाता है, यही पढ़ाता है। एक भक्त है भक्त बोला, मैं महाराज मैं आपको एक बात पूछूंगा। क्या पूछना है हैं? वो अटलांटा में रहता है, अटलांटा में। बोला मैं अभी मेरे पास हैं इंडिया के कैलकुलेशन करने से लगभग 10 करोड़ रुपया हो गया, तो अभी क्या करूं, इतने मैंने चल जाएगा ना ज़िंदगी। तो फिर बोला कि मुमकिन भाई के मैं क्या बोलूँ तुमको, ठीक है भजन करना है तो जाओ। लेकिन आया इधर 6 महीना भी नहीं रह सका, भाग गया फिर हैं। बोला क्या है, दोबारा गया तो पूछा क्या। बोला महाराज जो संडे का दिन मैंने जो वीकेंड होता ना, मेरे को तो रात को तो केवल डॉलर के सपना आता था, मैं कैसे डॉलर काउंट कर रहा था हैं। मनी है, मनी जो स्वीटर देन हनी है, तो कैसे करेगा। शिक्षा तो ऐसे मिलता ना, आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो पढ़ोगे तो संबंध संध्यामर के स्कूल में ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इनका मत्ती कैसे भगवान में लगेगा हैं। धन तो ये तो सूर्य की रश्मि से भी अधिक उजाला दिखाई पड़ता है जीवन का। लेकिन प्रहलाद महाराज की शिक्षा ठीक दूसरा था। ये बचपन से ही इनको नारद मुनि ने सिखाया था, जो कि अपने बच्चों को सिखाएंगे। वो जो सीखे थे उसको रिपीट करके अपने सहपाठी को अगला अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। देखो वो लोग इनोसेंट थे, ये इनको कपट बता नहीं, ये क्रोधित हो जा रहे हैं क्योंकि ये पहले से वो सीखा। लेकिन वो अपने बच्चों जो बच्चों को बताएंगे बड़े ध्यान से सुनेंगे हैं। इनोसेंट है क्योंकि वो लोग कुछ जानते नहीं। ब्लैंक स्लेट और लिखा हुआ स्लेट, कोई ब्लैकबोर्ड है इसमें पहले कुछ लिखा हुआ लिखा हुआ पर फिर लिख सकते कुछ नहीं, इसको लिभाना फिर इसके बाद देखो हैं। तो इसलिए इनकी मति कैसा सुधर सही है, तो ऑलरेडी पहले से ही भौतिक चिंतन में भरा हुआ है। इनके गुरु शुक्राचार्य जी इनको पाठ पढ़ा दिया अच्छा से हैं। तो कहे कि तो इसलिए ये कैसे दुरास है आपकी मति तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में लगा है और आप बाह्य इंद्रिय विषय को बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं, इसी को भोग करना चाहते हैं। कैसे? अंधा जथा अंधैर उपगीयमान। एक अंधा दूसरे एक बार जो दूसरे अंधा को बोलता भाई मुझे रास्ता देखा तो थोड़ा रास्ते से बोलता ठीक है लाठी पड़ा, वो लाठी पकड़ रहा, उसका लाठी पकड़ के सामने चलता। उसको भी पता नहीं कि सामने वाला भी अंधा है और सामने वाला भी अंधा जो लाठी पकड़ा हुआ पीछे भी वो भी अंधा है, वो जा रहा है बस। लेकिन ये आगे चलते चलते निश्चित रूप में कोई कुमार्ग में व सतपथ में जाने का इसका ऐसा मैंने जो सही मार्ग नहीं उसमें जाना भी संभावना है और आगे जा के फिर गाढ़े में गिर सकता है, ये भी चांस है कभी गिर जाएगा। और यदि पहला वाला जो लाठी पकड़ने में जो पहले लेके रास्ता दिखाने वाला वो यदि गिर गया गड्ढा में, ये सारे ये पीछे भी जो पकड़ा वो भी गिरेगा। बात दूसरे दृष्टि में कहते हैं भेड़ की न्याय।
भेड़ का न्याय जानते हैं ना कैसा? क्या भेड़ का न्याय? तो भेड़ जो चलते हैं गोष्ठी में, पूरा झुंड के भेड़ जा रहे हैं, उनके सामने कोई जो फ्रंट पे चलने वाला भरता है, सामने कोई ऐसे लाठी खाली दिखा दो या रस्सी, बस पहला, इसके बाद तो फिर लाठी निकाल दो। पहले वाला भेड़ जो चला गया वो जंपिंग करके चला गया, इसके बाद निकाल दो लाठी। लेकिन देखो मजाक देखने के लिए, बस देखो सारे भेड़ वहीं जंपिंग करेगा, क्योंकि पहला वाला भेड़ जंपिंग किया है। तो ऐसा जंपिंग करने आजकल की शिक्षा ही है। तो इसलिए आपका मति कभी भी लागेगा नहीं, नते विदु स्वार्थ गति विश्व, आपका मति कभी भी आप नहीं समझ सकते इसको, आप समझ नहीं सकते। आप ये अंधों की तरफ चलते रहोगे और इस तंत्र पर भगवान की तीनों गुणों के द्वारा जो परिचालित है भौतिक जगत, इस तीनों गुणों की रस्सी में आपको बांध दिया है इस तंत्र हम हैं। उरुदामनी बद्धा बंधे हुए हो, लेकिन सोचते कि हम ठीक है, हम जो कर रहे हैं, आप ये प्रकृति के नियम के द्वारा ऐसे ही घिसिट होकर बार बार जन्म मृत्यु संसार में आते रहोगे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भज गोविंदम भज भगवान गोविंद की भजन नहीं, आप तो कर नहीं सकते हो। कैसे करोगे? इसका उत्तर अगला श्लोक में कह रहे कि जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जाओगे, मही असंग पाद और जो अभिषेक, जब तक नहीं इनके आश्रय नहीं लोगे तो नहीं सुधरेगा, ये कोई नहीं सुधरेगा। लेकिन अच्छा है कि प्रहलाद महाराज कहे कि कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्म भागवत ही है। भागवत धर्म का यही सारांश है। कौमार अवस्था से जन्म 5 साल अवस्था से स्टार्ट करा, यदियो प्रहलाद महाराज तो जन्म किया माँ की गर्भ से शुरू कर दिए। कम से कम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल 5 साल से फिर ईश्वर का ढूंढ करो। कौमार आचरण, ये भागवत धर्म का शिक्षा है। और जो कुमार अवस्था जो बचपन से नहीं हुआ, कहते ना जो नहीं होगा बालकाले इन है वो काला काले काले काले, वो नहीं, जो बचपन नहीं सीखा है वही संस्कार पर उसको आगे मार्ग दिखाता रहता है। बचपन की समय बहुत, इसलिए बहुत मूल्यवान। बचपन से जैसे वो ब्लैंक स्लेट है, उस समय इसको जैसा घुसा दोगे अंदर में वो सब ऐसा सीखेगा। ऐसे समय उसके जो वो बोला बस वही बड़ा सावधान से सुनते बच्चे, आप जो बताओ बस वो सुन लिया तो बस वही उसके पूरा स्टाम्प छप गया है। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु में बहुत माने मेरे पिताजी गौरमोहन देव मुझे जन्म से बचपन से ही सिखाते रहे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि वो स्कूल कॉलेज में जाए कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा है। प्रभुपाद कहते मेरे जीवन में सदा, जैसे प्रहलाद महाराज सदा स्मरण रखते थे कृष्ण को, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने भी कहते थे कि मेरे जीवन में एक क्षण ऐसा बीता नहीं जिस समय में भगवान को स्मरण नहीं रखा हो। सदा कृष्ण के स्मरण, इतनी कर्ममय जीवन में होते हुए भी फिर भी बचपन का जो संस्कार है वो आपको सदा सहायता करते रहेगा। तो इसलिए कैसे आपको ये पिताजी आप कैसे समझोगे, क्योंकि आप तो बचपन से ही ऐसा ही सुने हो। किसको? शुक्राचार्य जी वैसे सुने, और जैसे सुने आपको छाप तो ऐसे ही लगा हुआ। असलियत तो ये है कि भगवान ने इनको जब पढ़े वो जय के रूप में जब था हिरण्यकशिपु, तो वो जय विजय तो थे, इनको भगवान ने ऑप्शन दिया था। क्या ऑप्शन दिया था? आप मेरे भक्त बन के यदि मेरे स्मरण के करके भक्ति करके रहोगे, ठीक है, प्रीचिंग मिशन में जाओ, प्रीचिंग करते रहो भक्त बन के साथ, कितना जन्म लगा। आज यदि मुझे मेरा शत्रु बन के कार्य करो तो 3 जन्म में आ जाओगे। 3 जन्म में आज तो लोगों ने उन्होंने स्वीकार कर लिया कि किसको 3 जन्म वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी आ जाएंगे भगवान के पास। तो इसलिए क्या करें, भगवान का भी अपना कुछ मिशन था। तो भगवान की लीला में ऐसे भागवत की जो चरित्र जो वर्णन की गई है, ये सब क्या बद्धजीव है। बद्धजीव के चरित्र को हम सुन के हम मुक्त होते नहीं। जीव गोस्वामी कहते बद्धजीवों के चरित्र को सुन के कोई मुक्त नहीं होता है। इसीलिए ये सारे मुक्त आत्मा जो ड्रामा करने के लिए आए, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, भाई वो प्रहलाद है, जो मुक्तात्मा है। इसलिए उत्तम वैष्णव हो तो हंसते रहते, अरे ये तो चलते रहता है। भागवत का विषय वस्तु सब भक्त है। लेकिन हम जैसे साधारण
मैंने लोगों को प्रचार करने के लिए सब बताया जाता है। तो लेकिन वो जो पहले से ही डिसाइड कर लिया हम ठीक है हम ऐसे ही, तो उनका उद्देश्य कुछ था अलग है, वो ड्रामा करके हमको सिखाए ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो हिरण्यकशिपु जैसा आचरण करोगे तो क्या होगा, फाड़ दूंगा के हैं, पूरा फाड़ के फेंक दूंगा। आज यदि प्रहलाद की तरफ बनोगे तो मेरे गोद में बैठोगे हैं। तो आपके ऊपर जैसे डिसाइड करना है, इमिटेशन नहीं करना। किसको बोले अरे वो तो वो भी भक्त था, जय विजय थे, वो भी क्या कम है ना, तो हम ये, लेकिन नहीं, भगवान ने दिखाया आदर्श है क्या करना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते कि क्योंकि और विशेषकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं परपन जो कि इसके आलोचना करते जो कि आजकल के जो जन्मगत जो गोसाई परिवार चलता है, गोस्वामी गोस्वामी के पुत्र गोस्वामी है, ऐसे जो चल रहा है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। भगवान की गीता में भी सीधा कहा क्या, चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के अनुযায়ী तो वो आना चाहिए हैं। तो इसलिए अध्याय जो लोग शुक्राचार्य जी के शुक्र के द्वारा जन्म हुआ परंपरा को मानते हैं तो वो सही नहीं है। वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त आजकल होते रहता है समाज में, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु के या उनके उपदेश का ग्रहण करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं सुनना है। किसको सुनूंगा, जो परंपरा से आए हैं, ब्रह्मा से नारद, तो नारद से डायरेक्ट उनको सुनने का मौका मिल गया। लेकिन हमें कम से कम ये ब्रह्म माध्य गौड़ीय परंपरा में जैसे प्रामाणिक गुरु के मुख से सुनना चाहिए। यदि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो सबसे पहले आदौ गुरु पादाश्रय। लेकिन ये गुरु कैसे होना चाहिए, जन्मजात नहीं, ये श्रोत्रिय है। तो जन्मजात गुरु को उसके उपदेश के ग्रहण करने से इनकार कर दिए प्रहलाद महाराज ने। वास्तविक गुरु श्रोत्रिय होता है और जो परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किया होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी है। हम दे सकते हैं यदि उनके पास गुण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की जन्मजात हैं उनसे, लेकिन श्रोत्रिय भी थे, उनसे सुने भी सारे शास्त्र कौन सिखाया उनको। भक्ति विनोद ठाकुर जितनी भी किताब लिखें वो सब पढ़ें, कौन विशेष उनका जो किताब सब वो एक है जैव धर्म, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे जीव का, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके 22 टाइम्स सुना, 22 बार सुने, सुन के फिर त्रिदंड संन्यास लेकर फिर प्रचार में गए। तो अपने पिताजी को उनसे ज़्यादा कौन समझाए, कोई समझाए, वो सबसे ज़्यादा जानते क्या है उसके रहस्य है। और इसलिए उन्होंने भक्ति सरस्वती ठाकुर फिर प्रचार में निकले। हाँ, आम यदि कोई जैव धर्म लेता है, थोड़ा पढ़ लेता है, तो फिर अंत समय जो आधा जो अंतिम पैराग्राफ अंतिम चैप्टर से पढ़ लिया तो क्या होना चाहिए, आज सोचता कि फिर मेरे को है बाबा जी लेना चाहिए, राधा कुंड में भजन करना है, बस वो अपना है। लेकिन जो परंपरा से सही श्रवण किया है, श्रवण करके समझे, उसका तात्पर्य क्या समझे हैं। कोई कहता एक बारी भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कि किसी लिए उनको गौर किशोरदास बाबू जी मालूम महाराज को क्यों गुरु ग्रहण किया, क्योंकि ये स्वतः जब परंपरा जो आए हैं वो भी परंपरा से दिखा, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे ये स्वरूप सिद्ध संत है तो इनसे ही दिखा लेना, इनके से दिखा लेकर नहीं आएगा तो मुख नहीं दिखाना, घर नहीं आना है। यदि वो अनपढ़ थे, लेकिन इसलिए शिक्षा गुरु के निर्देशन से उनकी फिर शिक्षा दीक्षा गुरु हैं। तो जैसे कहता है, क्योंकि इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर, इसलिए उनके 2 शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु निर्देशन, फिर दीक्षा गुरु दीक्षा लिए हैं। लेकिन कोई कहीं कहता था कि अरे तुम्हारे गुरुजी तो तुमको बोला क्या बोला, कलकत्ता नहीं जाना, बिमला प्रसाद कभी कलकत्ता नहीं जाना, तो आप तो कलकत्ता में ही मठ खुल दिए, मैंने आप प्रचार वहीं शुरू करे, वहाँ कोई सब जगह जाते। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहा कि
नहीं क्योंकि आप भारग्राही और सारग्राही दो प्रकार के शिष्य हैं, आप सब कैसे भारग्राही हो? हैं? उसका तात्पर्य नहीं समझा। कलकत्ता में नहीं जाने का अर्थात माया में नहीं जाना। बहिरर्थमानिना ये है, दुराशया जे बहिरर्थमानिना है। इंद्रिय तृप्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं रखना। कलकत्ता नहीं जाने का अर्थ माया में नहीं जाना। ये भगवान की प्रचार करने के लिए मेरे गुरु थोड़ी मना किया है। तो इसी प्रकार ये कहते तुम जो प्रभुपाद जी उनसे कहते कि बहि शब्द का अर्थ बाह्य अर्थ है। चलो, इसीलिए प्रभुपाद विशेष में तात्पर्य में जन्मजात जो गुरु सिस्टम जो चल रहा है, गोस्वामी सिस्टम पर जो गुरु, इसी को आलोचना करते, क्योंकि ये जन्मजात गुरु को स्वीकार किया था। कौन? हिरण्यकशिपु सिखाया था, और आपने बच्चों को वहीं पढ़ाने के लिए भेज दिया था, अपने बच्चे प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज पहले से अपने गुरु बना चुके थे, सुन चुके थे दूसरे से, परंपरा से प्राप्त हुए आचार्य से, तो इसलिए इनको इनका त्याग दिए। और इस बात को इसको समझ में नहीं आ रहा, किसको? हिरण्यकशिपु। इसलिए वे यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे भी आध्यात्मिक जगत है, और जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना और उनकी प्रेममयी सेवा करना। ये पता नहीं, क्योंकि सुने नहीं, परंपरा से इसको सुने ही नहीं, गुरु से सुने नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो भला कि मेरे पे यही से सब सोचते कि आहार निद्रा भय मैथुन है, यही आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत् पशु भी नारायण। धर्म तो एक अधिक विशेष धर्मेण ही ना। ये धर्म तो सिखाया नहीं, प्रकृत धर्म क्या है मनुष्य का? हाँ, ये सिखा आहार निद्रा भय मैथुन, शुक्राचार्य जी की शिष्य परंपरा जो सिखाए वो, ये तो प्रामाणिक परंपरा भी है नहीं। और जो सीखे तो वही सोचते बस मेरे पिता था, ये था, वो था। हाँ, भगवान कौन है इनको पता ही नहीं, तो स्वयं भगवान बनना ही चाहता है। हिरण्यकशिपु स्वयं भगवान बनना चाहता है। भगवान कौन है इनको पता नहीं, और भगवान जो सदा भगवान रहते हैं इनको भी ये भी पता भी नहीं। कहते भगवान कोई भी बन सकता है, प्रयास करके कोई भगवान बन सकता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज इनको उपहास कर रहे थे, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक कह रहे थे। इनको पता नहीं कि आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं। आजकल की जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो नॉलेज है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहाँ तक है? भौतिक जगत की 400 करोड़ माइल के सीमा में संकुचित है। इसी के अंदर तो आपका ज्ञान चलता है। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इसका कहाँ चलता है? इसका नहीं, ये 400 करोड़ माइल धरा का इसी के बाउंड्री चल सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि इसीलिए कहा कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीवों को कराए गाधा। तो ये भौतिकवादी शिक्षा जो कि है, इसका जड़ विद्या सब माया का, भगवान की बहिरंग शक्ति का वैभव है। तो उसी को बहिरंग शक्ति का द्वारा ये एक ज्ञान को प्राप्त करके, जो ज्ञान प्राप्त निश्चित रूप में किसमें बाधा सृष्टि करेगा? तुम्हारा भजन है, भगवान श्री कृष्ण की भजन में, भक्ति करने में बाधा डालेगा। इसमें आश्चर्य होने का क्या है? प्रहलाद महाराज कहते मेरे को तो आश्चर्य नहीं, आप तो ऐसा ही पहले से शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन आपको क्यों आश्चर्य लग रहा? मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये इनको गुरु नहीं मानता हूँ जिसको आप गुरु माने हो। हाँ, ये तो आप सोचे कि शुक्राचार्य और वो ये इनका पुत्र, लेकिन मेरा गुरु तो कौन है? हाँ, नारद मुनि। हाँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, वैसे गुरु में पहले से सुना चुन लिया है। तो आपको इसलिए आश्चर्य नहीं, क्योंकि इसको भी पता नहीं ये बात। किसको? हिरण्यकशिपु पता नहीं कि इसका कोई दूसरा कोई सुना था पहले से। नारद मुनि को तो बहुत वो रेस्पेक्ट करता। कौन? हिरण्यकशिपु। हाँ, नारद मुनि ऐसे पर्सनालिटी है, सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत बड़े रेस्पेक्ट करता है। क्योंकि किसी रेस्पेक्ट कर रहा था? देवता लोग घिसड़ के ले जा रहे थे, कयाधु को उन्होंने रखा, उसको उससे छुड़ा लिया था। बोला मित्र है मेरा। लेकिन वो पता नहीं कि मित्र भी भरे पुत्र को कैसे पाठ पढ़ाए हैं। तो जानता नहीं कि प्रहलाद जो बोल रहा है सब कुछ वो यहीं से सीखा है। किससे सीखा है? नारद मुनि। नारद मुनि से सीखा। तो लेकिन वो बात तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा ही अंधा शिक्षा पद्धति को जो स्वीकार कर लेता है, प्रकृति में आँख तो कौन खुलता है? गुरु। चक्षुरुन्मीलितम जेन तस्मै से गुरु भेनम।
चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो चक्षु तो मिला ही नहीं, ये अंधा है, ये भौतिकवादी शिक्षा प्राप्त, ये सब अंधे, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं। इसलिए एक अंधा दूसरे को अंधा को वही गाढ़े में लेके गिराता है। ऐसा ही भौतिकवादी शिक्षा को जो प्राप्त करेगा तो सोचेगा क्या है कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है। तो ऐसा ही जो जीवन का लक्ष्य को सही ढंग से सही गुरु से श्रवण न करके नहीं समझ पाता है, तो फिर ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियाँ द्वारा बंधे रहते हैं। मजबूत रस्सियाँ क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रस्सी में बंधे रहते हैं, और गुणों के प्रभाव से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रहलाद महाराज के इस श्लोक में विशेष रूप में इसी के ऊपर इतना ही उनकी कहना है। अगला श्लोक में कहेंगे कि इस स्थिति से कैसे हम उद्धार होंगे, ऐसे स्थिति से कैसे उद्धार होंगे। फिर ये संसार में तो सब तो ऐसे ही हमें हैं, हम तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसे स्थिति से उद्धार कैसे होंगे? प्रभुपाद जी जो पाश्चात्य जगत में गए तो भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े थे थोड़ा थोड़ा, और लिखा गया था कि जो पूर्व जन्म में भक्ति का आचरण नहीं किया है, अगला जन्म में फिर भक्ति नहीं कर, जो पिछले जन्म में छोड़ा भक्ति वहीं अगला जन्म में वहीं से स्टार्ट करता है। तो सब बोलने लगे प्रभुपाद जी हम तो फिर कैसे भक्ति में आए हैं, हम पूर्व जन्म में सब कुछ ना कुछ किए थे। फिर भृगु पंडित के पास जाते, क्या है देखो क्या बोलो, वो तो पैसा लेने वाले, इसलिए पैसा लेने के लिए बोला हाँ तुम्हारा जन्म पिछले जन्म में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, वहाँ तुम कुछ पैसे ही पिटाई करते करते कुछ भैंस को मार डाला था, वह कोई गाय को मारे, इसलिए तुम्हारा मृच्छा जन्म में हुआ था। बोले हाँ ये है। प्रभुपाद जी पूछे भाई क्या है? प्रभुपाद जी हम तो पूर्व जन्म से ही भक्ति किए होंगे, नहीं तो भक्ति कैसे आ गए अमेरिका में इतनी हैं? तो प्रभुपाद जी कहे कि है आपके पास कुछ भी नहीं था, है कोई भी सुकृति नहीं था, इट इज ओनली ड्यू टू माई कजलेस मर्सी। अगले जन्म में अगले कहेंगे सुकृति से डायरेक्ट भक्ति मिलता नहीं है, सुकृतिवान कोई होता तो क्या होता है? साधु की संग मिलता है सुकृति के बल पर है। सुकृति के बल पर साधु संग मिलता है। माधवती थी भक्ति, माधवती थी कोई करेगा, नृसिंह चतुर्दशी व्रत करेगा, निर्जल एकादशी करेगा, तो उस सुकृति के बल पर फिर उसको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग बड़े दुर्लभ है, लेकिन यदि कोई ऐसे ही अज्ञान सुकृति करता है तो वो सुकृति से सत्संग प्राप्यते सुकृत ही पूर्व संचित है, पूर्व जन्म की सुकृति से सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग में आने से फिर आपको भक्ति मिलेगा। अगले श्लोक में है उसके फिर प्रहलाद महाराज कहेंगे प्रकृति में कैसे मति, सुमति कुमति दोनों है ना, इस कुमति को कैसे हम त्याग सकते हैं और सुमति कैसे प्रकृति में भक्ति मति भक्ति वाले मति कैसे हमको प्राप्त होगा है। तो उसकी अगला श्लोक क्या है? कोई किसके प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है कि प्रसाद के टाइम भी हो चुका है, समय ओके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।